ठीक है। हम लोग यहाँ से पढ़ना चाह रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य मनुष्य की विशेषताएं, थोड़ी सी पढ़ी थी, थोड़ी आगे बढ़। प्राकृतिक चिकित्सा का विचार है, आप खोल लो, खोलिए आप। हाँ, खोल लिया। प्रिंट आउट करा लिया है ना, राइट? प्रिंट आउट पूरा मजा ही अलग है। मैं तो जैसे पेपर आते जाते हैं ना, सारा प्रिंट आउट करके एक बुकलेट बना लेती हूँ, इस पर स्पाइरल और बाइंडिंग करके। मेरे पास पिछले पिछले साल की हैं दोनों बुकें, एक योगा की एक उसकी। अब इसका भी जैसे जैसे आएगा तब करूंगी लास्ट में। बहुत बढ़िया। प्राकृतिक चिकित्सा का विचार है कि पूर्ण स्वस्थ मनुष्य में सभी शारीरिक क्रियाएं सुगमता से होती रहें, भोजन ठीक प्रकार से पचता रहे तथा मल का निष्कासन समयानुसार होता रहे। स्वस्थ मनुष्य को सामान्य भूख लगती है, उसे प्राकृतिक भोजन से तृप्ति प्राप्त होती है, खाने के पश्चात भारीपन नहीं लगता, प्यास लगने पर केवल पानी की इच्छा होती है, पेशाब करने में कोई कष्ट नहीं होता है, वह ना तो गर्म होता है और ना ही किसी दोषपूर्ण होता है। मल ना अधिक पतला होता है ना सख्त होता है, काली गांठ की शक्ल में। स्वस्थ शरीर में कोई दुर्गंध नहीं होती, त्वचा नम होती है तथा स्पर्श में हल्की, गर्म तथा कोमल होती है। स्वस्थ शरीर में फेफड़े अपना काम बिना किसी कठिनाई से पूरा करते हैं। मुंह खुला होना तथा मुंह से श्वास लेना रोग का लक्षण है। श्रम करने पर थकान लगती और विश्राम करने पर थकान दूर हो जाती है, ये नॉर्मल है। ठीक, अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे, थकान लानी स्वाभाविक है, और आप आराम करें, थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लिया, थोड़ा मसाज कर दिया, थोड़ा जमीन में टहल लिए, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा गर्म पानी से सिकाई कर ली और आप ठीक हो जाएं, ये सामान्य बात है। और जो लोग ओरल ब्रीदिंग करते हैं वो दिक्कत में हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ताउम्र करते हैं, नहीं, मुंह खुल ही जाता है, तो उस लिहाज से फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंचती है और बाद में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। श्रम करने पर थकान लगती है और विश्राम करने पर थकान दूर हो जाती है। नींद गहरी तथा पर्याप्त आती है। स्वस्थ व्यक्ति जगने पर प्रसन्न मन, प्रसन्न बदन तथा आत्म तृप्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति कोई गंभीर मानसिक क्लेश होने पर रो कर शीघ्र हल्का हो जाता है, ये भी स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। कोई रोएगा ही नहीं तो खुशी का एहसास नहीं होगा, इसलिए ये अपनी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री है, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जिनका समय समय पर मुझे लगता है होना स्वाभाविक है ना, सिक्रीट होना। कोई बिल्कुल नहीं रोता तो मतलब उसको एहसास ही नहीं है, कुछ लोगों में एक्सप्रेशन ही नहीं आते, वो बस मतलब कर रहे हैं बस दिन भर। बहुत खुश होना अच्छे से, बहुत उदास हो जाना, रो देना, किसी बात का लग जाना, या दुखी होना, लेकिन आप दुखी होए जा रहे हो ये नहीं हो सकता ना। तो आप छोटी छोटी चीजों में भी खुश होना सीखो। तो अगर दुखी है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता ही है हर किसी की लाइफ में, तो वो फिर आपका उसमें आप रो भी रहे हैं, क्रंदन भी हो रहा है, फिर आप उसको रिकवर कर रहे हैं, सब सामान्य है। जैसे सर्दी जुकाम होना सामान्य है और जरूरत है, शरीर की जरूरत है, ठीक इसी तरह दुख सुख रोना धोना भी शरीर की जरूरत है और बॉडी को इसी तरह बनाया गया है, तो वो रोकर हल्का हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वस्थ शरीर में सिर औसतन आकार का होता है, गर्दन गोल होती है, ना अधिक छोटी ना अधिक लंबी, छाती धनुषाकार होती है, सिर ना तो आगे की ओर निकला हुआ होता है और ना ही धड़ नीचे की ओर लंबा होता है, मस्तक चौरस, चर्बी की गद्दी रहित और आंखें विशाल तनाव रहित, मुंह बंद, चेहरा अंडाकार, पैर सीधे तथा गठीले होते हैं, चेहरे पर ताजगी होती है। स्वास्थ्य के अंग, यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य के 3 प्रमुख हैं, ये हम लोगों को पता है, मेंटल, फिजिकल, सोशल, एंड अभी लास्ट में डाला गया स्पिरिचुअल, है ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो 4 पिलर्स हेल्थ के हैं जो कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, इसीलिए मेंटल हेल्थ पे इतना ज्यादा काम किया जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी पे इतना काम किया जा रहा है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो 4 पिलर्स कहे जाते हैं, इसमें अभी 3 का क्लेरिफिकेशन है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो अगर कहते हैं कि अगर तीनों लेवल पे कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कम है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो तीनों लेवल पे हमें देखना पड़ेगा कि तीनों तरह की हेल्थ हमारी अच्छी कैसे होए और उसको
फुलफिल करने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा चौथे अंग को भी विशेष महत्व देती है, वह है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, है ना, मुझे पता नहीं था नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये भी है, उसको भी हम लेकर के चलते हैं नेचुरोपैथी में। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य से तात्पर्य शारीरिक क्रियाओं की समानता तथा शारीरिक तंत्रों की सामान्य कार्यात्मकता से होता है। शारीरिक क्रियाएं फिजिकल हेल्थ है, तो फिजिकल एक्टिविटी जितनी बॉडी में हो रही है और हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जितने हमारे सिस्टम है। हाँ, जैसे फिजिकल हेल्थ कवन होगी तो हम ये पूछेंगे भाई तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा चल रहा है कि नहीं, हाँ, बोन हेल्थ अच्छी, स्केलेटल सिस्टम अच्छा है कि नहीं, फिर आपका किडनी वगैरह है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा है कि नहीं। तो जितने अपने साथ तंत्र है ना, सिस्टम है, वो अच्छे चल रहे हैं कि नहीं। फिर जब हम बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य होता है और बाकी फिजिकल बॉडी जैसी दिख रही है, आंतरिक अंग आपके कैसे हैं, कार्य कर रहे हैं सुचारू की नहीं। अच्छा चेहरा, भरा चेहरा, चेहरे पर सामान्य चमक तथा लालिमा, साफ सुथरी त्वचा। ठीक है, आजकल क्या है, मेकअप के चलते बहुत बुरा हाल है, मतलब मेकअप, इतना मेकअप की भाई नॉर्मल मेकअप ठीक है, सामान्य ठीक है, लाइट पड़े, रिफ्लेक्ट हो, ठीक, इतना तक। आपका चेहरा एक भी स्कार नहीं दिखने चाहिए भाई, रहेंगे तो आप वैसे के वैसे ना, तो फिर उसमें नहीं पड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, सेम जैसे डायबिटिक पेशेंट क्या है ना, अगर आपको दवा खिलाने लग जाए तो वो रसगुल्ला जरूर खा लेता है, दवा तो हम खा ही लेंगे, उतना हल्के पे हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसे लिपापोती करते रहे तो अरे क्या लोगों को तो दिख नहीं रहा, तो आप उसके प्रति संवेदनशीलता आपकी कम हो जाती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है और शायद सही है कि अगर आप उसके ऊपर एक और चीज क्रिएट कर लेते हैं ना, उसको सप्रेस करने के लिए, तो आप लिथार्जी हो जाती है, आपका कंसर्न खत्म हो जाता है उसके ऊपर, है ना। जैसे फिर साफ सुथरी त्वचा, चमकीली आंखें, आंखों में लावण्य, सुगठित शरीर, सामान्य मलमूत्र निष्कासन, शारीरिक अंगों के कार्यों में समरूपता तथा समन्वय, सामान्य थकान, विश्राम से नई ताजगी व उत्साह, प्रगाढ़ निद्रा, मतलब जब आप सोए थक करके तो गहरी नींद आ जाए बिना किसी ऐसे की लाइट मंद होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, है ना। और बहुत सारा होता है ना कि कंफर्ट चाहिए, है ना, गद्दा कूजी होना चाहिए, रेशमी दोशाला होना चाहिए, है ना, हमें तो इसके बिना नींद नहीं आती। वैसा ना हो, अगर आप थके हैं सामान्य और आपने मेहनत की है पूरे दिन तो आपको अच्छी नींद आएगी, स्वाभाविक है। सामान्य भार, लंबाई एवं मोटाई, तो ऑन एन एवरेज जैसे बीएमआई कैलकुलेट की बात नहीं है, जितना मैं समझती हूँ वेट को, तो आपके बीएमआई से 5 किलो ऊपर नीचे चलता है ना, क्योंकि आपका जेनेटिक्स भी काम करते हैं। आप कितना भी कम कर ले जाओ, आपके जो जेनेटिक्स है वो आप इसी फिगर पे ले आएंगे, है ना, जैसे आपके पेरेंट्स रहे हैं उस उम्र में। तो आपका एक तो एज फैक्टर भी है और दूसरा जेनेटिक्स भी है, उनको लेते हुए बीएमआई बहुत एक्यूरेट डेटा आज की डेट में नहीं है, है ना। जितना कि हम ये समझते हैं कि हेल्थ अच्छी हो, आपका जो शरीर हो कटा हुआ हो, मतलब फ्लबीनेस वाला सूजन ना हो बॉडी में, उतना सामान्य व्यक्ति एक अप डाउन कर सकता है, उतना लेकर के चल सकता है, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट ना हो। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण पढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्तित्व की संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। आत्मसम्मान की भावना, ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति होता है ना, चापलूसी करने से बाज नहीं आता ना, तो वो भी कोई बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ का द्योतक नहीं है, राइट, कि मतलब हर वक्त आप ना बस अगले को आप बहुत अच्छे हो, गिरे पड़े हो, कितना भी कोई डांट रहा है, कुछ भी कह रहा है, आप ना तो उसको करेक्ट कर रहे हो, है ना, और ना तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है, तभी करेक्ट नहीं कर रहे ना। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलतियां कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ढीला है, समझ नहीं पा रहा है ना, इसीलिए वो उसको करेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं वीक है। यथेष्ट सामवेगिकता, ये तो बहुत ही टफ हिंदी लिखी है। मुझे लगता है कि इसका मतलब है संवेदनशीलता, है ना, सेंसिटिविटी कि कितना आप संवेदनशील है किसी व्यक्ति को और कितना
कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। मतलब जैसे मैं अपनी भाषा आपको समझा पा रही हूँ अपनी बात, और आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, और आप भी बात समझा पा रहे हैं कि भाई आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो संवेग 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 जो भेज रहे हैं ना, संवेग कहते हैं कम्युनिकेशन, जो लहर है हमारे आपके बीच में। तो चाहे 10 लोग बच्चे पढ़े, चाहे एक बच्चा पढ़े, अगर मैं अपने शब्दों से क्लियर कर पा रही हूँ, तो डजेंट मैटर पढ़ी लिखी हूँ, समझ रहे हैं। हम अपने सब्जेक्ट को अच्छा समझा पा रहे हैं, ये काफी है, पर्याप्त है ना। आपको बताऊं, मैं आज से 4 साल पहले जो मेरा पहला ऐसा ऑफर था, तो वो साउथ की कोई लेडी पढ़ा रही थी उस क्लास को, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका एक्सेंट अलग होता है और बच्चे तो ओवरऑल होते हैं, राइट। भले ही वो इंग्लिश भी आती थी उनको, और मेरे को अभी इतनी फ्लुएंटली मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं पूरा लेक्चर इंग्लिश में ले सकूं, लिखना अलग बात है, कोट करना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है। तो वो समझिए, वो उन्होंने कहा कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ आप पढ़ाइए। सोशल मीडिया से ही आया था वो, है ना, फेडरेशन थी कोई, तो अभी भी वो लोग काम करते हैं, कभी कभी बोलते हैं। तो वो समझिए पहला मेरा ऐसा था कि मैं टीच करूं, पढ़ाऊं। उसके पहले मैंने अपना ही वही सेंटर चलाते हैं, और उसके थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू हम लेक्चर्स लेते थे। तो संवेगिकता का मतलब यही है कि हम संवेग कितना कर पा रहे हैं, दूसरों को कितना समझा पा रहे हैं, और दूसरों की बात समझ पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बात नहीं समझ पा रहे, हम तो समझा ले रहे, दूसरों की बात नहीं समझ पा रहे। फिर है यथेष्ट सुरक्षा। यथेष्ट सुरक्षा का मतलब, जितना मैं समझ पा रही हूँ, कि फियरलेस होना। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम सुरक्षित नहीं है, ये फियर हमें खा जाता है, और हर वक्त करते रहते हैं। तो यथेष्ट सुरक्षा मतलब ईश्वर की छत के आगे हम सब नतमस्तक हैं, और हम सब सुरक्षित हैं। अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, और वो चाहे तो कहिए ये टूट जाए, ये डिसबैलेंस हो जाए, पंखा गिर जाए, तो बहुत सारी हो जा सकती है, होती भी है। तो ऐसे अगर हम लोग थॉट रखे, तो वो मेंटल हेल्थ परेशान हो जाता है वो व्यक्ति। और ऐसा होता है, बार बार क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट होते हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, है ना। तो वो सुरक्षा की भावना जैसा कि अरे पता नहीं क्या ही साफ हो जाएगा, है ना। हम सब मिट्टी से बने, कीटाणुओं से बने, तो हाइजीन भी एक लेवल तक ही ठीक है। उससे ज्यादा हाइजीन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना। कि हम एक बार धोना ठीक है, पर्याप्त है, 10 बार धोना, एक बार लॉक लगा दिया ठीक है, 10 बार लॉक चेक कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समय समय पर थोड़ी मेंटल हेल्थ से मतलब सभी को होता ही है प्रॉब्लम। स्वतः स्फूर्ति, स्वतः स्फूर्ति मतलब एनर्जेटिक रहना, ये मन का पूरा खेल है, ये भोजन से कहीं रिलेटेड नहीं है ना। एक से एक अच्छा भोजन पूरे दिन लोग करने वाले मिलेंगे, पर उनमें अपने अंदर एक लेथार्जीनेस होती है, कुछ भी नया करने की चेष्टा, ये उनकी हिम्मत नहीं होती, है ना। कि अभी सुबह से लेकर के शाम तक की इतनी सारी एक्टिविटीज को कर ले जाना, तो वो स्फूर्ति नहीं होती तो नहीं हो सकता था। आपकी फिटनेस कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके यहाँ पर नहीं है। तो मेंटल हेल्थ अच्छी है तभी आप कर पाएंगे, तभी डिजाइन कर पाएंगे अपनी सारी चीजों को, कि हम यहाँ पे ऐसे 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 हो जाए, और आप यहीं रहते हुए सारी चीजें एग्जीक्यूट कर ले जाए, है ना। फिर ये समय के अनुसार व्यवहार, मतलब आप बच्चों के साथ बैठे हैं, आप बड़ों के साथ बैठे हैं, हाँ, आप किस कैटेगरी में हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर कभी कभी आपने देखा होगा, ये बच्चे ही बने रहते हैं, हमने बोलने में भी किडिशनेस है, तो जब आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चे बने रहे, जब आप बड़ों के साथ हैं तो बड़े बने रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेंटल हेल्थ को बताता है। बहुत सारे दिए हैं, वाह। अपनी कमियों का ज्ञान तथा स्वीकृति, ठीक है। खुद को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर मिलते हैं। अपनी कमियों का ज्ञान तथा स्वीकृति, तो हर एक व्यक्ति को जो अपना ऑब्जर्वर अच्छा होगा, मतलब मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ अच्छी होती है जब आप स्वतः अपने साथ बैठते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन में अगर आपने अपना मी टाइम कहते हैं आजकल स्टाइल में, तो मी टाइम निकाला है अपने साथ, अगर आप बैठे हैं, तो जरूर से आपको पता होता है कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है। आइदर उसको सुधार लीजिए, और आइदर एक्सेप्ट कीजिए, भाई मेरे से ये नहीं होता, या मैं ये नहीं कर पाता हूँ। तो ये स्वीकृति बहुत बड़ा बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कमी क्या है, और स्वीकृति भी होनी चाहिए, हाँ मैं ये नहीं कर पाती हूँ, या मैंने ये नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत बड़े जिगरे की जरूरत है, सिर्फ मेंटल हेल्थ अच्छी होने की जरूरत है, कि हर कोई कुछ नहीं कर सकता, पर एक्सेप्ट इट कि आप ऐसे हो, है ना।
प्रत्यक्षीकरण सही, ऑब्जर्वर अच्छा होना चाहिए। और आपने देखा होगा बहुत बार बहुत सारे बच्चे भी अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, है ना। कुछ तो होते हैं कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उन्हें बस अपना पढ़ना है, पर कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे यहाँ तो वो पढ़ रहे हैं, को पता होगा कि पूरे कमरे में और क्या क्या हो रहा है, और आपको मतलब आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ये तो इसको ये भी पता है ये क्या हो रहा है ना। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ जिस व्यक्ति की अच्छी होगी, वो ऐसा नहीं है कि आप आई तो आप ही से बात कर रहा होगा, थोड़ी ही देर में वो समझ पाएगा कि आप कितने डेप्थ में हो, कि क्या स्टेटस है, कहाँ पे क्या रखा है, कितना इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, कितना ही एजुकेटेड होंगे बोलने से पहले, है। तो ये भी है कि नहीं तो आप आगे कुछ चला नहीं पाते, जैसे आपने साइकोलॉजी से किया है, तो बोलने की जरूरत है किसी को कि हमें ये प्रॉब्लम है। अगर व्यक्ति को आपने देखा और कुछ देर बात की, तो आप खुद ही समझ जाओगे सब कुछ उसके बारे में। इवन उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, कपड़े को देख के कितना कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ तक प्रत्यक्षीकरण सही, अगर ऑब्जर्वर अच्छा है तो उसको एक नजर में समझ में आता है ऊपर से नीचे तक देख करके कि क्या, उसको कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है ना, कि क्या कितना अर्निंग होगी, कितना कमा रहे होंगे, कितना स्टेटस है, क्या एजुकेशन है, लगभग लगभग वो अपना पहुंच जाते हैं। निर्णय सही, मेंटल हेल्थ जिनका अच्छा होगा मैक्सिमम उनका इंट्यूटिव पावर अच्छा होता है ना, आज्ञा चक्र अच्छा होता है, और वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेते हैं। बुद्धि सामान्य होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो, क्योंकि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रख पाता। ठीक है, ये हमेशा अच्छा देखा होगा आपने, क्योंकि वो उसके अंदर जो एक फितूर होता है ना, कि जैसे किसी ने कोई इन्वेंशन किया हो, तो कभी भी इन्वेंटर्स जो होंगे वो आपको बहुत ज्यादा मेंटली हेल्दी नहीं मिलेंगे, उलझे ही होंगे अपने आप में, फालतू की बात कर रहे हैं ना, उसको झेलना आसान नहीं होगा। हमारे पास कई सारे रिसर्चर्स आए मिले, उनको बर्दाश्त करना मुश्किल होता था, वो बिल्कुल अच्छी हेल्दी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते थे, है ना। तो इसलिए बुद्धि उनकी सामान्य होनी चाहिए, ये बात सच है। क्योंकि कई बार हमने देखा 99.9% मार्क्स, हाँ, फिर कुछ ही दिनों उनको ऑब्जर्व करो या देखो तो वो फिजिकल हेल्थ खो रहे होंगे या किसी चीज के एडिक्शन में लगे होंगे। तो क्योंकि चाहे वो इतना प्रेशर है उनके ऊपर, दबाव हो जाता है, जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ना, आप स्टेटस को कैरी करने का दबाव हो जाता है, और उसमें आप कुछ ना कुछ खो देते हैं। तो नॉलेज जो है, आपका ब्रेन बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। अपनी शक्ति और योग्यता का सही ज्ञान, और जितना, जैसे मेरे अंदर जितना कैलिबर है मैं उतना अच्छा कर रही हूँ, हाँ, ऐसा होना चाहिए। जैसे किसी के भी कह देने से क्या होता है कि वो नेचुरोपैथी सेंटर तो इतना चल रहा है, लाखों लोगों की कतार लगी रहती है। भाई मैं अपनी फैमिली को लेके चल रही हूँ, मैं अपनी छोटे बच्चे को टाइम दे पा रही हूँ, मैं अपनी इन लॉज को साथ रखा हुआ है, तो मैं अपनी इतनी उम्र में अपना बेस्ट दे रही हूँ। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मुझे अपनी योग्यता का ज्ञान है ना, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ और नहीं करना चाहती हूँ। तो ऐसी चीजें हैं कि अपनी पावर कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, हर किसी में अपनी अपनी अलग अलग है। हाँ? हर कोई एकदम उस लेवल पे खड़ा नहीं हो सकता, पर टैलेंट हर किसी में होता है अलग अलग तरह का। दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का जो फील है वो मेंटल हेल्दी व्यक्ति में होता है, और वो साफ नजर आता है ना, कि ग्रेटिट्यूड होता है कि आपसे बात करने में आपकी नजर में दिख जाता है ग्रेटिट्यूड, है ना, कि आपने शब्दों से तो किसी को कुछ नहीं कहा, पर आपने अगर दृष्टि भी इस तरह की डाल दी किसी पे तो बेकार हो गया सब। तो वही है कि हर किसी के लिए एक रिस्पेक्ट और ऑनर का भाव भी रहता है, क्योंकि मेंटली हेल्दी व्यक्ति ऐसा ही फील करता है ना, जो चाहिए जो दे, जो चाहिए वही आप देंगे, वही मिलेगा। तो ये चीज एक खास चीज होती है, संगठित व्यक्तित्व, हाँ, और उसको एक यूनियन मतलब यूनिटी या इकट्ठा करने की भावना उसके अंदर होती है। तो संगठित व्यक्तित्व होता है कि जहां पे भी पर्सनालिटी जो है वो निखर के आती है, वो लोग संगठन में विश्वास रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं, सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। दृढ़ निश्चयी, डिटरमिन्ड होते हैं मेंटल हेल्दी व्यक्ति, वो जो सोच लेते हैं वो उन्हें करना रहता है। निस्वार्थ भावना होती है, सेल्फलेसनेस होते हैं कि हमें दूसरों के लिए करना है, या जो हम कर रहे हैं उससे लोगों का भला हो रहा है वो काफी है। अनुभव से सीखने की क्षमता, मतलब जो भी आपने किया है अगर गलत है तो आप उससे कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, और अदरवाइज वो सही ही करते हैं। भूमिका निष्पादन, अगेन बहुत टफ हिंदी का वर्ड,
बताइए। निष्पादन मीन्स तो यही है कि जो कुछ भी हम करना चाहें उसको सही रूप से और पूर्ण रूपेण सही रूप से और सही प्रोसेस के माध्यम से उसको हम संपादित कर सकें। ये चीज। तो ये हो गया, जो भी पर्सनालिटी आपने अपनी निखारी या जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निष्पादित कर सके, मतलब उत्पादन उसका प्रॉपर हो सके ना, प्रोडक्टिविटी 100% हो। हाँ, तो जैसे आप कर रही हैं, रमा जी कर रही हैं कि जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हैं वो हम या ना पढ़े, और पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है। कार्य व्यक्तित्वता पर बराबर बल। व्यक्तित्वता, जो आपका व्यक्तित्व है, मतलब पर्सनैलिटी है, उसको हमेशा दिमाग में रख करके काम करना है। हाँ, कि भाई मेरे को कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे वीडियो बनाओ तो हिट होगा, लोग देखेंगे। मेरे को सूट नहीं करता, मेरी पर्सनैलिटी के में नहीं फिट बैठता, तो मैं नहीं बनाऊं, नहीं मिल रहे व्यू, नहीं सही है ना। जिसको समझ में आएगा। जी भूमिका निष्पादन में इस रूप में भी ले सकते हैं, जैसे मान लो हम टीचर हूं तो अपने कर्तव्य को सही रूप से संपादित कर रहे हैं। आप नेचुरोपैथी चला रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी जो भूमिका है, हम और जो हमने कर्तव्य चुना है, जो लाइन हमने ली है, उसको सही सही रूप से कर रहे हैं। दूसरा हमसे संतुष्ट है कि नहीं, हम उसको कुछ देना चाह रहे हैं, वो दे पा रहे हैं और वो भी ले पा रहा है कि नहीं, ये सारी भी चीजें उसी में आ जाएंगी। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। हम दे हमारी पा जो रहे भी हैं। भूमिका, हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जिस भी क्षेत्र में हमने आगे बढ़े हैं, अपना भूमिका, चाहे हम परिवार में ही देख लो, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे पत्नी है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, जो भी हमारी भूमिका जिस रूप में भी है उसको सही सही रूप में निष्पादित करने की क्षमता को हम भूमिका निष्पादन कह सकते हैं। हाँ, और एक ही व्यक्ति, एक ही महिला या पुरुष हाँ, खास कर बहुत और सारी भूमिका सारी निभाता है, सही है। और वो हर भूमिका में मतलब भर का फिट रख पा रहे हैं लोगों को कि नहीं, अपने रिश्ते को। तो ये है जी। हमको करी नहीं अच्छी तरह। हाँ, मैंने नहीं, आप घर का, बाहर का, सबका। व्यक्तित्वता का बराबर बल, मतलब जो आपकी पर्सनालिटी है उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसको बराबर से निखारना चाहिए। हाँ, तो ये चीज है कि जैसे आप मतलब हर किसी का एक व्यक्तित्व बन जाता है, पर्सनालिटी, और वो पर्सनालिटी उसकी पहचान होती है। नहीं, जैसे आपकी पर्सनालिटी जो पहचान है, आप अगर चाहो कि आज का तो ये डिमांड है, आजकल ये ट्रेंड है, नहीं निकल पाओगे, और निकलना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि आप फिर पूरी अपनी जितनी कमाई गई है आपकी, जैसे आप दिख रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो, वो आपकी कमाई है इतने सालों की, उसको आहुति देने जैसा हो जाएगा, है ना। तो उसको हमने संजो करके आगे बढ़े, ऐसा। कार्य दक्षता एवं व्यवहार निपुणता। कार्य दक्षता मतलब अपने जो वर्क प्रोफाइल है उस पर एक्सपर्टाइज होना, और व्यवहार निपुणता मतलब जो भी हम एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाते हैं वो अच्छे बखूबी बना के रखें, जिससे हमेशा ही कभी काम आ जाए, वो काम भी आते हैं हमेशा ही। समायोजन की क्षमता, एक दूसरे की केस को साथ लेके चलना, है ना। समायोजन मतलब जब दो लोग बात कर रहे हैं या फैमिली से सपोर्ट है, तो उसको आप सिंक्रोनाइज तरीके से हमेशा आगे लेकर के चलें। हाँ, ये नहीं कि आज तो हमने अच्छा से बात कर ली, कल फिर तोड़ दिया। तो वो कुछ ऐसी बॉन्डिंग्स बनाएं कि हमेशा उम्र चलती रहे। समायोजन की क्षमता मेंटल हेल्थ व्यक्ति को होती है कि एक उनका फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, एक अपना नेचुरोपैथ का ग्रुप है, या एक आपका डॉक्टर्स का ग्रुप है, एक सिंपल फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, हंसने हंसाने के लिए, एक पेरेंट्स को लेकर के ग्रुप है, एक फैमिली के लिए ग्रुप है। तो ये सब लोग अच्छे से समायोजित होकर के अलग अलग होते हुए भी एक में है, मतलब एक ही व्यक्ति से गवर्न हो रहे हैं, अलग 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 जगह पे अलग अलग तरीके से हम बात करते हुए भी उनको अच्छे से लेके चल रहे हैं। कर्मठता मतलब बहुत अच्छी डेडिकेशन और विल पावर होती है मेंटल हेल्थ व्यक्ति में। वास्तविकता से यथेष्ट संपर्क, रियलिटी के पास होते हैं वो। हाँ, ये नहीं कि मुंगेरी लाल सपने सपने देखना अच्छा है, बट यथार्थ के लेवल पे कि बस आप इतनी मेहनत कर पाएंगे, और ये मेहनत जो लेवल है ये ऐसे ही चलता है ग्राफ, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से पैसा आ गया, एकदम से बूम कर गई शोहरत, है ना। वो रेयरली होता है, और फिर उसमें वही है कि आप खो देते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को ना। तो एक बैलेंस करते हुए उनको पता होता है कि रियलिटी क्या है, और रियल के पास होते हैं, है? सपने देखना अलग बात है, रियलिटी के पास होते हैं। फिर आता है सामाजिक स्वास्थ्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण
सामाजिक दशाएं उस पर प्रभाव डालती हैं तथा सामाजिक दशाओं को यह स्वयं प्रभावित करता है। यह वह सामाजिक संबंधों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तथा इसी के आधार पर अपनी जीविकोपार्जन भी करता है। अतः सामाजिक स्थिति का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। सामाजिक स्वास्थ्य वह दशा है जो व्यक्ति की सामाजिक पर्यावरण से समायोजन की स्थिति तथा संबंधों को स्पष्ट करती है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। समाज में लोग भी आ गए, जीव जंतु भी आ गए, पर्यावरण भी आ गया, मतलब पेड़ पौधे भी आ गए, तो सबसे आपका कैसा तालमेल है घर के बाहर निकल के, सारा ही सोशल हेल्थ में आता है। मतलब घर के तो आप बहुत बड़े राजा हैं, बहुत करते हैं घर वालों के लिए, पर बाहर निकल के आप चींटी, कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, पड़ोसी कुछ किसी को समझते ही नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसमें जो इसमें लिखी हुई है वो करते हैं। भूमिकाओं का सही निष्पादन हम लोगों ने अभी समझा है। तो जो आपकी भूमिका है, जो भूमिका मतलब मान लीजिए कि आप हैं तो, पर आप और सोशल इश्यूज के लिए कितना खड़े हैं। अगर हमारी जरूरत है कि हमारी रोड साफ होनी चाहिए और वहां के सभासद को आना चाहिए, यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि दूसरा व्यक्ति देखे क्योंकि उनके घर के सामने पड़ा है, तो वहां पर भी हमें कुछ चीजों पे खड़े रहना चाहिए और उसके लिए भी समय निकालना चाहिए कि हम बहुत बिजी हैं, समय ही नहीं है ना। और इसी तरीके से जो और भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, तो उन सब में भी मुझे लगता है सोशल हेल्थ व्यक्ति अपनी भूमिका के अकॉर्डिंग सही तरीके से अगर समन्वय बिठाते हुए सोशली आता है तो अच्छा होता है। दूसरों का मान सम्मान, इसी तरह सोसाइटी लेवल पे जो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम रिस्पेक्ट देते हैं और रिस्पेक्ट लेते हैं, वो भी सोशल हेल्थ में ही आता है। परिस्थितियों का उचित समायोजन, किसी भी तरह की जब आपदा आती है ना, तो वो हर लेवल पे आती है। जब हम मतलब एक कोविड आया हमारा, है ना, तो वहां पे हम लोगों ने एक दूसरे का बहुत हेल्प की, है ना, सभी ने की अपने स्तर से, है ना। जैसे हमने कोविड में ही शुरू किया था लाइव आना, तो लाइव में मुझे खुद में इन्फेक्शन था, फिर भी मैं लाइव आती थी और बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बस यही है मेरे पास जो मैं दे सकती हूँ। एक ही फैक्टर होता है ना कि अगर फीवर है तो नेचुरोपैथी से कैसे उतरेगा, खांसी है तो कैसे उतरेगा। तो हम ऑनलाइन तो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर ही रहे थे विश्वरूप चौधरी जी के चैनल से, तो उनमें मैंने एज ए नाइस एक्सपर्ट इनरोल कराया था, और कम से कम नहीं तो 100-150 मेल्स हमारे पास आती थी और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। तो ये एक आंतरिक उनकी 3 स्टेप डाइट बहुत फेमस हुई थी इन दिनों, है ना। टीआईपी डाइट के थ्रू, और ये कोविड में था उनका, नाइस एक्सपर्ट बना रहे थे वो। हाँ, वैसे और उसमें 3 स्टेप डाइट कर देते थे कि पहले दिन ये करो, उसमें नारियल 6 ग्लास वजन के हिसाब से नारियल पानी होगा, वो सब, है ना। मैंने भी नारियल का था, तो वो उनका आ जाता था कि आपको यही समझाना है। पर समहाउ कभी कभी क्या होता था ना, व्यक्ति तो मुझे जानता है, आपने तो मेल फॉरवर्ड कर दी, अब पर्सनली आप समझिए अभी भी वो पेशेंट्स बहुत दूर दूर के फोन करते हैं कि आपसे कोविड में बात हुई थी। तो इतना खुशी होती है ना कि पर्सनली तो वो मुझे ही जान रहे हैं। तो उस समय मेरा प्रेशर, मतलब मेरे लिए जिम्मेदारी और ज्यादा थी कि विश्वरूप चौधरी जी की तो 25,000 की फीस, अब व्यक्ति आपको तो नहीं पहचान रहा, और अगर उसको कुछ हो गया या वो ठीक नहीं हो रहा शाम तक, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा। काउंसलिंग के साथ साथ मतलब उसको अगर हेडेक हो रहा है तो मैं फिर उसमें अपनी नेचुरोपैथी जरूर गुजेरती थी। मतलब उतना बताने के बाद भी अगर कोई छोटा बच्चा है, नीस को प्रोटीन खिला दीजिए, हाँ ऐसा करके, हेडेक हो रहा है बहुत, हॉट फूड बांध दीजिए, ऐसा मैंने बहुत किया बीच बीच में। मैंने कहा सिर्फ उनके प्रोटोकॉल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, और आप जब पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि परिस्थितियों से उचित समायोजन, कि जहां पर जो मुझे ठीक लगा उसके लिए मैंने सोसाइटी के लिए, वेलबींग के लिए अपना समय दान, या जो भी कह लीजिए, हाँ, तो उसका आपको मिलता भी है, फिर वापस भी मिलता है रिवार्ड। लेकिन आप उस समय खड़े हो कुछ करने के लिए, ये बड़ी बात है। निराश होके बैठे नहीं है कि जब खत्म होगा कोविड तब समझेंगे। तो इसी तरह पारिवारिक समायोजन होता है कि परिवार के लेवल पे भी छुटपुट छुटपुट 10 लोग हैं तो होता ही रहता है, कैसे आप लेट गो करें, कैसे आप साथ ले लें, वो सब भी करना पड़ता है। सामुदायिक समायोजन, सामुदायिक स्वास्थ्य और समायोजन होता है, कम्युनिटी लेवल पे लोगों से मिलना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, अपने अपने स्तर से सभी लोग करते हैं। जैसे ये 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना,
होली, दीपावली समारोह करना, उत्तरदायित्वों की पूर्ति, इसी तरह जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है, जो जिसमें आगे है उसको वो 100% निभाए सोशल वेलबींग की तरीके से। नेतृत्व की भावना, जो लोग सोशली हेल्दी होते हैं उनमें कुछ लोग होते हैं जो भाई चुनाव, सभासद, जिलाध्यक्ष ऐसा करके बनते हैं, वो अपना अपना तरीका है। प्रभावकारी जीवन, सोशल हेल्थ होने की वजह से इफेक्टिव लाइफस्टाइल होती है जो सबको प्रभावित करती है। कल्याण की भावना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं लोग, जो लोग सोशल हेल्थी होते हैं, और थोड़ा थोड़ा ह्यूमैनिटी लाइक सभी में होता है कि हम कुछ ना कुछ किसी के लिए अच्छा कर पाए। उसी में कुछ लोग, जैसे लायंस क्लब मैंने ज्वाइन किया, तो लायंस क्लब के थ्रू करते हैं चैरिटी। हाँ, मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा रमा जी, जो अपने लिए बहुत महंगा से महंगा पहन सकती हैं, बहुत पैसा है, पर वो 20-20 हजार महीना चैरिटी कर रही हैं। क्या जा रहा है उनका? थोड़ी सी लालच, ठीक है, एग्रीड, कि जो ज्यादा एजुकेटेड है और उन्होंने कुछ नहीं किया लाइफ में, तो इनडायरेक्ट मान सम्मान मिलता है भाई कि हाँ इन्होंने ये किया वो किया, थोड़ा उस पे आ गया, पब्लिश हो गया, है ना, एक पिन पकड़ा दी गवर्नर साहब ने, वो अलग बात है। बट इतना करने का जज्बा भी बड़ी बात है ना। यहाँ लोग अपना बचा करके यही सबसे ऊपर नहीं आते, ठीक है। तो और बहुत बार ऐसा देखा मैंने कि जो जिनके घरों में नहीं है, तो वो बेचारे दौड़े चले आ रहे हैं कि सिर्फ आई का विजन का हम करा दें या कुछ भी हाथ लगा दें, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सब। तो घर में नहीं बैठे, कितना बढ़िया एक उदाहरण है महिलाओं के लिए कि घर नहीं बैठे, और आप अगर किसी का कहते हैं कि अगर आप पैसे से नहीं कर पा रहे और शरीर से तो उसके साथ खड़े हो गए, तो भी कितनी बड़ी बात है ये। तो एक वो चीज हमने बहुत देखी सभी में, सद्भावना, प्रेम, सहानुभूति, त्याग। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लब्स हैं जो काम कर रहे हैं चैरिटी लेवल पे। ऐसे भी लोग अपना 3-4 कुछ पैसे बचा के कंबल बांटा है, उड़ाए, तो सब चीजें हैं सोशली हेल्दी पर्सन में। आध्यात्मिक स्वास्थ्य पढ़ते हैं। मानव शरीर में आत्मा निवास करती है। आत्मा ईश्वर का अंश है। श्रुति का वचन है, सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात ये है सत विशद ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। अतः व्यक्ति जब तक ईश्वर का अंश अपने को मानता है, तभी तक वह ईश्वर अर्थात प्रकृति को बनाए नियमों का पालन करता है और तभी तक पूर्ण स्वस्थ रहता है। अतः आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति को ईश्वरीय सत्य के संबंध स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसित होने की स्थिति स्पष्ट करती है ना। तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ अभी 4 पिलर्स में डाली गई है और बहुत तेजी से इस पे काम हो रहा है, और नो डाउट बहुत सारे लोग इसके नजदीक भी गए हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ। ऑल्दो कोविड के बाद से ज्यादा ही गए हैं और बच्चे भी गए हैं। हाँ जाओ देख। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ जो है ये कोविड के बाद से बहुत तेजी से आई, क्योंकि सबने मान लिया भाई कि ये सब कुछ काम नहीं आएगा, है ना। कुछ भी पैसा रुपया एक से एक था, पर सभी ने अपने घरों में काम किया, है ना, और जिसको जाना था आप उसको बचा नहीं पाए, किसी कीमत पे नहीं बचा पाए, है ना। ऐसे ऐसे डेथ हुई जहां पे व्यक्ति एकदम हेल्दी अपने आप को महसूस कर रहा था। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं पढ़ते हैं। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति असीम सत्ता, प्रकृति व ईश्वर में विश्वास, ठीक है। ये मानती हूं मैं कि आज का जो यूथ है वो कर्म कांड में बिलीव नहीं कर रहा, है ना, बहुत सारी मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो है। नशे बढ़ रहे हैं, एग्रीड, नशा कर रहे हैं लोग, लेकिन स्पिरिचुअलिटी फिर भी है। जितना बच्चों को मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास तो काउंसलिंग के लिए मम्मियां परेशान है, हैरान है, छोटे से लेके बड़े तक में, पर स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि कोई एक सत्ता है, ईश्वर है, मेडिटेशन है, ये सब बच्चों में है, वो समझ पा रहे हैं और बढ़ रहा है। और नेचर की तरफ तो बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है लगाव। नेचर को खराब नहीं कर रहे बच्चे, यूथ जो है नेचर के इन्वायरमेंट के करीब ज्यादा है, और इन्वायरमेंट ईश्वर है ऐसा मुझे लगता है। जो प्रकृति है 5 तत्वों की, वही ईश्वर है। असीम सत्ता, प्रकृति व ईश्वर में विश्वास, कार्य ही पूजा है में विश्वास। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई कर्म करते जाओ, राइट, फल की इच्छा मत करो, और आपका अगर कर्म है कि सुबह आप योगा क्लास लेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, फिर अच्छे से पूजा याचना करेंगे, भोजन करेंगे,
पूरे दिन का कर्म है, और जो इस तरीके के कर्म बिना आलस्य के पूरा करता जाता है, स्पिरिचुअल हेल्दी है। अर्थात एकाग्रचित होकर अपने कार्यों का निर्वहन, जिसको कहते हैं लिव इन प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, फिर हाँ, अगर मैं इसी समय कुछ और करूँ चाहूँ तो करने वाले करते हैं, वीडियो ऑफ करके भी करते हैं, इधर उधर भी चले जाते हैं। कोशिश भर अपना पूरा काम खत्म करके बैठी हूँ कि मैं 8 बजे ही करूँ। जाने को मदर इन लॉ फिर फादर इन लॉ चले गए वही जहाँ शादी है आज से ही, बट ठीक है, उनका काम था, मैं नहीं उठी, नहीं मतलब जरूरत काम हो रहे हैं ना, क्योंकि हमने ऐसा बनाया अपने आप को कि हमें 1 घंटे यहाँ पे ही देना है, आप ही को देना है। तो वो चीज है कि एकाग्रचित होकर अपने कार्यों को करना, सभी जीवों पर दया करना अंदर से ही आता है और सभी में होना चाहिए। दूसरों के लिए जीने की लालसा अर्थात जनहित कल्याण की भावना। तो आपका अपना शरीर सिर्फ आपके लिए नहीं है ना, और भी लोगों के लिए है। और अगर आपको लगे कि कोई और आपका अपना नहीं है खून का, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों का कल्याण करो जो बहुत ही मजबूर हैं, गरीब हैं। बहुत बार हम लोग वृद्धाश्रम जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है देख करके कि वहां पे वो महिलाएं हैं जो अपने घर से निकल पड़ी और वहां आ गई। वहां एक दूसरे को ही, कोई ऐसा नहीं है डोनेशन जो आ रहा है, एक दूसरे को मांग रहे हैं सब। वही लोग खाना 25 लोगों का 150-200 रोटियां बना रहे हैं, कोई कुक नहीं, सारी व्यवस्था सुचारू चल रही है, क्योंकि सब, कोई 70 साल का, कोई 60 साल का, कोई 80 साल का, लेकिन जिसको पता है मैं 60 साल का हूँ, घर छोड़ के आया हूँ, तो मैं ही इनकी मदद कर रहा हूँ। वो ज्यादा बूढ़ी है तो उनके लिए करना है। ईश्वर से भय, तो कहीं ना कहीं जो जीवन है उसके मतलब जो, देखिए जब समर्पण है तो कहीं ना कहीं फियर तो है कि ईश्वर अगर हम गलत करेंगे तो दंड मिलेगा, तो ऐसा वाला ईश्वर से भय होना ही चाहिए, अदरवाइज तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। सत्य तथा अहिंसा में विश्वास, तो ट्रुथ बोले कि सत्य बोलेंगे तो सत्य की विजय होगी, झूठ बोलेंगे तो फंसते चले जाएंगे उसी में। अहिंसा में विश्वास, जहां तक जरूरत ना हो वहां तक अहिंसा, मतलब एक होता है कि शब्दों से हिंसा करते लोग, एक होता है आंखों से, दृष्टि से हिंसा करते हैं। तो हम अपना जब योग का वो 8 सोपान पतंजलि के पढ़ते हैं आप, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धारणा समाधि, तो उसमें जो यम का क्लेरिफिकेशन दिया है ना, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, तो उसमें जो कहीं कहीं पर किसी लिटरेचर में जब अहिंसा की परिभाषा आप पढ़ो तो उसमें यही है कि अहिंसा सिर्फ लोग इतनी सी मानते हैं कि आपने बंदूक नहीं मारी, आपने थप्पड़ नहीं मारा, पर जो बाकी अहिंसा का तात्पर्य है कि आप अगर वाणी से हिंसात्मक है तो भी तो कितना बड़ा नुकसान करें किसी का, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को आप देख रहे हैं गंदी दृष्टि से, ओछी दृष्टि से, छोटा बना करके, तो भी तो कितना बड़ा नुकसान है। तो इस तरीके से अहिंसा बहुत ब्रॉड वर्ड है। अस्तेय का पालन, जरूरत से ज्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए ऐसा। इंद्रियों पर नियंत्रण, मतलब मन तो सभी का करता है कि देशी घी के लड्डू आ गए तो खूब खूब खा लो और आज ही एक पेशेंट आई थी तो वो पूरे दिन ही वही है कि मैं मीठा बहुत हो जा रहा है, तो पूरे दिन ही आप खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, खुद ही पता है बहुत हो जा रहा है तो खुद ही कम करना है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। शरीर तथा मन की शुद्धता, ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ से ही अच्छी होती है। फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फिजिकल चीजें हैं, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपका अपने साथ बैठना काफी है, योग निद्रा का अभ्यास, अपने साथ अपने आप को समय देना, संतोष सेटिस्फेक्शन, जो जितना मिल रहा है उतना ही पर्याप्त था और उतना ही मिलना था, उसके आगे आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। आप जिद नहीं कर सकते किसी चीज की, है ना, ईश्वर से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उसने ज्यादा अच्छा डिजाइन किया है ट्रैक तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो यहीं पर फिनिश करते हैं इसको, है ना, संतोष, फिर आहार हम लोग आगे से लेंगे। सो अच्छा सेशन रहा जी।